नगर में हमारे पास 5,69,69,51,158 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और सिमिलरली सर हमारे पास छछरौली में एफएफसी में सर 1,03,64,685 रुपया और एसएफसी अकाउंट में यानी कि स्टेट फाइनेंस में 6,26,19,160 रुपए प्राप्त हुए हैं। सर ने जैसा कि अभी आपको बताया कि एक है हमारा एसएनए अकाउंट। एसएनए अकाउंट मतलब स्टेट नोडल अकाउंट। स्टेट नोडल अकाउंट का पैसा जो है, जिस प्रकार से मनरेगा का पैसा है, वो एक फंड में रखा हुआ है। जो भी आपके काम होंगे आप उनको ऑनलाइन करेंगे और वो सीधा पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा या जिस भी एजेंसी ने कार्य किया है उसके अकाउंट में चला जाएगा। और जो हमारा 15 फाइनेंस का पैसा है, जैसे कि 1 करोड़ छछरौली का और 80 लाख रुपए आपका प्रताप नगर का है, वो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ चुका है। और ये पैसा जो है हमारे पास सर साल में 2 बार आता है। 2 बार इसकी साल में किस्त आती है और ये पैसा एक तरह से अनटाइड फंड है। अनटाइड का मतलब है कि ये ग्राम पंचायत की मर्जी है कि ये किस कार्य के ऊपर खर्च करे। इसको 2 लाख से नीचे के कार्य पे खर्च करे या 2 लाख से ऊपर के कार्य पे खर्च करे। अब जैसे सिमिलरली सर ने बताया कि छछरौली में हमारे पास 53 लाख रुपए आए हैं, तो जो 53 लाख रुपए के काम है, ये छछरौली ग्राम पंचायत की मर्जी है कि वो इसको 2 लाख से ऊपर वाले काम करे या 2 लाख से नीचे वाले। तो वो पूरी तरह से उन 53 लाख को खर्च करना ग्राम पंचायत की मर्जी पे है। उसमें कहीं से एक क्लॉज नहीं लिखा हुआ है कि ये सारे जो है वो 2 लाख से ऊपर लेके जाने हैं आपने। अमाउंट तो 53 लाख है, परंतु आप उसको पार्ट्स में छोटे काम के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। सरकार का यही एम्फेसिस है कि आप इन कामों को जल्दी जल्दी से टेकअप करें ताकि ये पैसा लैप्स ना हो और जो आप इनका यूसी दें। यूसी होता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपने ये राशि खर्च कर ली है ताकि जो है वो आगे वाली राशि आपको आ सके। देखिए, जैसा कि सर ने भी अभी आपको बताया कि जो आपका टेंडर वाली प्रक्रिया है उसमें एक तरह से मतलब आप उसका एक जो नेगेटिव पक्ष जो देख रहे हैं कि पंचायत की फाइनेंशियल पावरें खत्म हो रही हैं, आपको ये बताया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो टेंडर वर्क है 2 लाख से नीचे तो आपका है ही है, वो उसमें तो पूर्ण डिस्क्रिप्शन ग्राम पंचायत की है। 2 लाख से ऊपर के जो वर्क हैं उसमें भी पेमेंट करने के सारे राइट्स जो है वो ग्राम पंचायत के पास है। सिर्फ एक प्रोसेस बदली है, प्रोसेस भी सिर्फ ग्राम पंचायतों और सरपंचों के फायदे के लिए। क्योंकि अगर सारा काम टेंडर से हो रहा है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की है। उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, कितने साल का रहेगा इसमें सर? 3 साल तक। 3 साल तक अगर कुछ भी उस गली के ऊपर, नाली के ऊपर कोई खराबी आती है तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड उसका 3 साल है। मतलब आप उस ठेकेदार को पकड़ सकते हैं कि गली खराब हो गई है, इसको दोबारा से ठीक करो, जैसे कि हमारी बीएडआर की सड़कों के लिए होता है। और अगर वो 45 डेज में काम नहीं करता है तो आप उसको ब्लैक लिस्ट करके दूसरे किसी ठेकेदार को उस काम के लिए लगा सकते हैं। और तीसरा, आपको कागज संभालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे आरटीआई मांगता है, कोई आपको ये कहता है कि आप इसके कागज संभालिए, इसका अकाउंट संभालिए, तो वो सारे के सारा जो है वो अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी कि उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसके कागज संभालें। आपको तो सिर्फ एक रियल बॉस की तरह है, ठीक है ना, जो एक असली बॉस होता है ना, मतलब पीआरआई के बॉस की तरह आपने उस जो आपका काम है उसकी सुपरविजन करनी है। ठेकेदार को पकड़ना है कि वो सही मटेरियल लगा रहा है नहीं लगा रहा है, और उस काम को डिसाइड करना है आपने 2 लाख से नीचे का है 2 लाख से ऊपर का है। जो सिर्फ जो टाइट काम आएंगे कि फला के घर से फला के घर तक इतने लाख की गली है, सिर्फ वही वर्क जो है वो टेंडर में जाएंगे। और जो आपके ये जो सारी राशि आपको आएगी 5 साल में, लगभग दो किस्तें आपको हर साल आती रहेगी, तो इसके मालिक आप खुद रहेंगे कि आपने इसको टेंडर से कराना है या बिना टेंडर के कराना है, मतलब सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ द वर्क। और उसके बाद जो आपकी पंचायत की राशि है, जो आपका पंचायत फंड है, जो आपकी अपनी ओन सोर्स होती है, उसमें भी आप छोटे वर्क्स टेकअप कर सकते हैं।
जो आपकी डे टू डे रूटीन के हैं, कोई गली नाली है, मोटर रिपेयर है, तो इस प्रकार से जो है वो डेवलपमेंट वर्क जो है वो मतलब आपके चलते रहेंगे। ये नहीं है कि बड़ा काम है, 25 लाख का काम है, आप उससे कट गए हैं, बिल्कुल नहीं कटे हैं। उसकी पेमेंट राइट्स आपके पास हैं, उसके सुपरविजन के राइट्स आपके पास हैं, और उसका जो है वो मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन से आपके हाथ से वो बाहर हो गए हैं। उसमें कोई आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब आपकी खत्म हो गई है। आपकी सुपरविजन और जो आपका मतलब एक आपका कंट्रोलिंग पावर जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो ये मतलब सरकार का जो रियल इंटेंशन था कि पंचायती राज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, पंचायती राज को और ज्यादा शक्तियां देना, वो इसी की तरफ जब मतलब एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग और एक ये बहुत बढ़िया स्टेप है, जो कि मतलब क्योंकि सरपंचों को, हमारे न्यूली इलेक्टेड सरपंच हैं, उनको जो असली मोटिव है, जो असली चीज है वो नहीं बताई जा रही है, और बल्कि उनको ये बताया जा रहा है कि ये गलत प्रक्रिया है, जो कि बिल्कुल उनको एक भ्रामक बात है। इसमें कहीं भी सरपंचों का कोई नुकसान नहीं है, और बिल्कुल मतलब एक उनके बिल्कुल फेवर की बात ये कही जा रही है। तो अगर किसी के मन में फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और इसकी कोई पेमेंट कैसे होगी या फिर इसके बारे में आपको कोई भी समय समय पे डाउट रहे तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एसडीओ साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई ट्रेनिंग की कमी है तो उसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी हम आपको करा देंगे कि किस प्रकार से सारी प्रक्रिया चलेगी। कर दी हमने, नगर निगम को एक जगह 10 करोड़ का फैसला करागा तो करागा। आज तक आपके पास पावर नहीं थी, पैसा डीसी से आपने परमिशन लेनी पड़ा थी, मैं पैसा खर्च करूँ ना करूँ। आज सीधी सरपंच को पावर कर दी। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए पड़े तो आप एक बार उसकी 50 लाख की जो योजना बनानी, आपके पास पावर है, आप 50 लाख की योजना बनाओ, किसी ने छूटने नहीं, आप दोबारा फिर 50 लाख की बनाओ, आप दोबारा फिर पैसा खर्च कर दो, आपको पूछने की जरूरत नहीं। आपकी पावर बड़ी किसी बिल्कुल भी नहीं है कहीं। लेकिन कई बार क्या होना जी, कई लोग अपनी बात को हाईलाइट करने के लिए कुछ ही करने में दिया कि जब हमने किसान की डायरेक्ट पेमेंट शुरू कर दी, आप सारे के सारे ज्यादातर लोग बैठे लोग खेती से जुड़े लोग हैं, आप बताओ, आपसे कहते कि नहीं कहते गलत कर दिया। हमारा चोरी दामन का साथ है, आज तक नहीं है, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान है, आज आप भी कह ठीक कर दिया। 6 महीने के नहीं इसकी जरूरत, मैं दावे के साथ कह रहा कि आप काम करो, 1 साल के बाद आप कहोगे कि आपने हमारा कल्याण कर दिया, हमारी जान बचाई दी। हम तो फंसे पड़े थे पहले नरक में हो गए थे, कहा था रोज की रोज काम करेगा निमटा दे इंक्वायरी पे चालू कर दी, आप कहोगे कि ठीक कर दिए। अच्छा, कई बार जो आदमी है वो फलाएगा अपनी बात में, कहता रहेगा नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, मेरी पावर कम कर दी। कई बार बहम हो जाएगी भी, दिखा पावर कम ही। तो आप जब 1 साल काम करो, मैं बात भी कह रहा हाट सिंह जी, मैं आपसे भी कह रहा, आप भी तरह दो माइक पर, बेटा माइक छोटा काम आप इस पर नहीं मेरी बात सुनो, आप माइक पर जाकर बड़ी बात कहो, मैं केले नहीं कहना चाहता, आप माइक पर दो, मैं माइक पर जवाब दूंगा। कोई भी आदमी ई टेंडरिंग के खिलाफ अगर उसका कोई तरह है, वो कहीं भी जवाब दे, मैं जवाब दूंगा। कोई भी बात कर नहीं, मैं जवाब की बात कह रहा, उसमें उसकी बात नहीं है, मैं जवाब की बात कह रहा। आप नहीं, मैं तो था फेवर में। देखो मेरी बात सुनो, पहले जो थारी पावर थी वो मैंने बढ़वाई थी, और मैंने कहा कि सरपंच बढ़िया काम करता है, मैं पूरी पैरवाई करूं थारी वहां। मैं बोला जोड़ से बकवास करा ना, सरपंच खाएगा तो फिर मरते भी खाएगा, इसकी क्या बात है, तो कहते रहेंगे, जो जनप्रतिनिधि होगा सब तक खाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा कि मैं सरपंच से कह के दूंगा कि 10 लाख दूंगा, तो इतना मेरे 10 लाख आवा, इतना सरपंच काम कंप्लीट कर दे। और मैं दावे के साथ कह रहा कि जितना दूसरे लोग काम कराना उसके मुकाबले में हमारा सरपंच बढ़िया काम करा। मैं दावे के साथ कह रहा वही काम शहर में करवा रहे, सारा मोटरसाइकिल से गली बैठ गई, वही काम हमारा सरपंच गाँव में करवा रहा, सारा ट्रैली से गली बैठ रही। तो काम किसका बढ़िया? सरपंच का बढ़िया। तो मैं नहीं बढ़वाएगा, 20 लाख तक लेगा आया था, मैंने कहा जी पावर दो सरपंच बढ़िया काम करो, आप चिंता ना करो, सरपंच अच्छा काम करा। अब भी टेंडरिंग की बात आई तो मैं नहीं पक्ष में था, देखो साफ मैं पहले उधर था, लेकिन जब मेरे समझ में आएगा फिर उधर आएगा। अब मेरी समझ में बात आएगी, अगर आप जिद करके बैठोगे कि मैंने समझना नहीं तो उसका इलाज कुछ नहीं है। मैं भी उसी साइड में था, लेकिन मेरी समझ में आ गया कि ई टेंडरिंग सरपंच के पक्ष की बात है, और मैं दावे के साथ कह रहा है, बात कोई नहीं कह रहा, मैं दावे के साथ कह रहा कि 100% सरपंच के पक्ष में ई टेंडरिंग, कतई सरपंच के खिलाफ नहीं। जैसे पेमेंट वाला बात था वैसे ही अभी, तो मैं उसके नहीं, मैं कह रहा कि सरपंच की तो जान बच जाएगी इसमें। सरपंच तो बिना मतलब के खींचते ही रहता था। मैं बहुत सरपंच जानूंगा जो ने बड़ा सारा कार्यकाल तरीकों भी काट दिया सारा।
कि भाई आज उस पर चले, आज फोन उस पर कर दो जी, आज उस पर फोन कर दो जी। अरे पावर थारी है, थारे बिना क्या कर देगा। और जो एक बात आई थी कि टेंडर वाला बड़ी भारी लंबी प्रक्रिया है, उसका भी सरकार ने कर दिया कि 7 दिन में सारा का सारा ठीक हो जाए। आप काम करो, काम करने के बाद अगर आपको 1 साल के बाद कोई प्रॉब्लम होगी फिर तो सरकार को तो दिक्कत है सारे काम में। जो आपने करा मतलब आप तो करने से पहले कह रहे हैं दिक्कत आएगी, मतलब शुरू नहीं लग रहा, जो तो 5 पैसे नहीं करते, ये बात तो शुरू ही नहीं करा भाई। शुरू करो और उसके बाद पता चलेगा कि भाई दिक्कत आ नहीं। अगर 1 साल के बाद आपने दिक्कत आएगी तो हम घोड़ा भाग कर रही थे नहीं, अब भी बैठे तब भी है, रोज थारे बीच में तो रहे तो कहीं होगी दिक्कत है भाई, इसमें यह समस्या है। तो आप कहोगे एक बार पुनर्विचार करेंगे उस पर, क्या हम ठीक कर सका क्या नहीं कर सका। हमको थारे बिना तो नहीं, हम तो पूरी तरीके से थारे पे डिपेंड है। अगर हमने डेवलपमेंट करनी तो हम तो थारे ही थ्रू तो डेवलपमेंट करवा सका। हम मंत्री पढ़े हो, सारा कुछ पढ़े हो, लेकिन यह पावर तो थारे पे ही है। थारे बिना हम नहीं कर सकते। अपने गांव में गली बनानी, थारे बिना नहीं बना सकते गली, चाहे मंत्री हैं, हम सारा कुछ हैं, लेकिन वो संविधान ने थारे को पावर दे रखी, हम थारते ही पैसे दे सका, हम सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम निश्चित कर सकेंगे इस गली के पैसे दे रहे, यहाँ तक पैसे दे रहे, पर फिर भी थारे ही थ्रू होगी वो पावर, संविधान ने थारते ही दे रखी। तो थारे बिना तो हमारे पे कुछ नहीं है, हम कोई थारते पे अलग थोड़ी है, हम तो अलग है, हम अलग है, हम तो पूरी तरीके से थारे पे डिपेंड है। थारे बिना हम क्या कर देंगे, और जब तक हम खुश हो रहेंगे फिर हम क्या कर लेंगे। तो हम थारे साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी वाले एक बार काम करो, ये तो सीमित नजर हो जाएगा, ये वाली यही करो, उसमें देखो पता चल जाएगा ठीक है गलत है। आप ये ना सोचो हरियाणा में गया, पूरा देश में ही टेंडरिंग लग रही हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया साहब के इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, अब इसने चेंज कोई नहीं कर सकता, ये रहेगी ऐसे कैसे, ऐसी ही टेंडरिंग चलेगी। दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा। आप एक बात बताओ जी, हमारी सरकार से पहले थी, हमारी सरकार से पहले भर्तियां की करे करा दी, एमएलए का आदमी लगा था ना, एमपी का आदमी लगा था ना, हमारा रिश्तेदार लगा था ना। पिछली बार हम 90 एमएलए और 10 एमपी, किसी एमएलए का नाम बताइए ना किसका लगा लगा, पावर किसकी कम हुई, हमारी ही ना, किसी का लगा। इनकी बार फिर हम 100 ही है। एक एमपी का नाम बताइए ना, एमएलए का नाम बताइए, मंत्री का नाम बताओ, मैं तो मंत्री हूं, मेरा नाम बताओ, बताओ कौन लगा, लगा किसी का नहीं लगता, मेरिट पे लगेगा। तो दुनिया में चेंज तो लेना पड़ा। अधिकार किसके खत्म हो रहे यार, अधिकार तो हमारे खत्म होने लग रहे हैं। मेरा लड़का लगा सब इंस्पेक्टर, एक पर 40 रुपए देंगे, 105। अब ऐसा नहीं, और आप छिछरौली में भी अगर चेक करोगे तो छिछरौली में भी आपको कम से कम 50 लड़के ऐसे मिलेंगे जो बड़ी पोस्टों पर लगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, जैसे अगर इंस्पेक्टर लगे, 50 पोस्टों पे बड़े अफसर लगे, और वह लगे जिन्हें कोई जानता ही नहीं, वह लगे जिन्हें गाँव में भी नहीं कोई जानता ठीक तरीके से, दिहाड़ी करा दो बापू, और वह लगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यार सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, पारदर्शिता तो लेनी पड़ेगी। फिर तो मैं भी लग जू कहने, फिर मैं शिक्षा मंत्री हूं, मैं 50,000 ट्रांसफर कर ले रहा, लेकिन एक ट्रांसफर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। मैं एक सिस्टम बना दिया यार, इस आदमी की उम्र इतनी है, इसके नंबर इतने लगाएंगे, या महिला है इसके नंबर इतने लगाएंगे, इसका रिजल्ट अच्छा है इसके इतने नंबर लगाएंगे, या हैंडीकैप्ड है इसके नंबर इतने लगाएंगे। वो सारा कंप्यूटर में फीड कर दिया, कंप्यूटर अपने आप ट्रांसफर करेगा। मतलब मैं मंत्री में ही नहीं ट्रांसफर कर सक रहा यार, तो सारा विभाग मैं देखता हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी ने नहीं कर सकता। वो कंप्यूटर फाइन लग रहा है कि भाई ये ऐसे होगा। अब फायदा क्या उसको यार, मैं आपसे बताता हूँ 96 में जब मैं रामविलास के पास जाऊँ ना, तो 500 आदमी मेरे टाइम मिला दे। अब जब ट्रांसफर होती ना, तो ट्रांसफर की गठड़ियां ऐसे बनना जैसे बरसीड की बनना, मतलब 18 जिले थे उस टाइम, 18 गठड़ियां बदल रही थी, और 18 में जो के ऊपर नोट खुल लग रहे थे। अब फिर ट्रांसफर कर दी, आ जावा कोई, ठीक है, हम हमारे पास 10-20 आदमी है दिन में, वो तो नहीं है। मतलब अगर सारा दिन इसी काम पर खड़े रहोगे फिर तो काम थोड़ी होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पारदर्शिता यहाँ चलने लगती, ऐसा ऐसा सारे मान लगती, दुनिया में सारे में चेंज होगा, ऐसे कैसा ही सारा तरह। मैं धरते एक बात इलेक्शन में सुना करूँगा कि एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में था भारत का, तो उस पर एमपी है गया, तो भारत का आदमी था, भारत के लिए तो एमपी बहुत बड़ी चीज़ हो ना, मतलब हमारा टेस्ट है ना पॉलिटिक्स में, हमारे पास एमपी है क्या, हमारा स्वाद सा है क्या। वहाँ कोई नहीं पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो आया तो बातचीत हुई, उसने कहा कि मैं आपका एमपी हूँ। वो भारत बड़ा खुश है, अपने अंदर ले गया, कॉफी पिलाई, वहाँ नहीं कोई कॉफी गलता है, हमारे बड़े नहीं पिलाई हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया बड़ा तो नहीं पिलावा था उसने कॉफी कुछ दी।
वो तो उससे कहता टाइम लेगा ये, वहाँ ऐसे ही रिवाज है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसा रिवाज भी हो सका। तो वो अंदर ले गया, कॉफ़ी पिलाई, खूब इज्जत करी। तो MP साहब लगे कहने मेरे लायक कोई काम हो बता दे, बोले काम तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा यहाँ भी ही जगह कि भी काम कुछ नहीं है करवाने ने मेरे को, तेरे बताने का मेरे पे काम नहीं, मुझे पता सिस्टम में काम होना तो क्या कर देगा। अरे ऐसा ऐसा अब आप एक बात देखो, आज आयुष्मान कार्ड बन रहा, मैं मंत्री हूँ, तम सरपंच हैं, बना सको किसी का? न तम बना सका ना मैं बना सकूँ, मैं रोक भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता, मैं पेड़ा कार्ड बना भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। मतलब अपने आप एक सिस्टम में आएगा कि भाई ये गरीब है, इसका बना ही बनेगा। अब ठीक है, आपकी कुछ की शिकायत होगी कि कुछ गरीब ऐसे हैं जिनका गलत गया, कुछ अमीर है जिनका गलत, ठीक है गलत, लेकिन लग रहे ठीक कर, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा, क्या बात है, नहीं रहेगा वो सिस्टम में आ जाएगी जी। अब जो उसका राइट है गरीब का, अच्छा कई बार जिक्र मैं कहूँ, मैंने थारते गया, थारते पैसे है नहीं, अब ने थारते 50 लाख रुपए दे दिए यार, मेरा जी करता मैं देता है पैसे थारते, अब है थारे खाते में यार, ये सिस्टम नहीं है क्या यार? 50 लाख रुपए आएंगे चिसरौली खाते में, एक माड़ा भी ले गए, एक डब्बा भी नहीं मिठाई का लगा, पैसे आएंगे। अब मैं कहूँगा साहब मैं मंत्री हूँ, ने पैसे तो मेरे थ्रू जाने चाहिए थे। तो मुख्यमंत्री कहे तेरे पैसे थे ना, बोले किसके थे, मैं नहीं के थे, बोले दे दिए थे, इनके पैसे दे दिए, अपने आप काम करवाओगे। तो सिस्टम चेंज यार, तब मेरा नहीं सोच रहे कि 50-52 लाख रुपए चित्रौली में दिए, ना कहीं नारा ना कुछ जयकार नहीं, कुछ नहीं, 52 लाख रुपए जगह बैठे। तो आप चेंज नहीं समझ रहे, चेंज क्या लग रहा? कितनी पंचायत है जहां 10 लाख तो ऊपर चले गए कि नहीं चले गए? कम से कम थारी 60 कितनी पंचायत है टोटल में? 82 चित्रौली के 54 आ गई। अगर सारे में लगाओ तो कम से कम 80 पंचायत ऐसी हैं जिसमें 10 लाख से ऊपर चले गए। लेकिन मैं तो जाकर दिए, तो मेरा नहीं करता यार, मैं देगा पैसे कि मुझे जाना घूमन दूंगा, पैसे तो लिए सारे खाते में, थारते क्या दूंगा जो कमाऊंगा, पैसे थारे खाते में पड़ लिए। 1100 करोड़ रुपए सरकार ने 800 कुछ करोड़ रुपए तो खाते में डाल भी दिए, और 1100 करोड़ के करीब जो थारे खाते में आने वाले सीधे सीधे थारे खाते में आ जाएंगे। तो यार सारा सवाल नहीं खराब है क्या मेरा? अब मैं इसी बात में बैठ जाऊँ, क्यों दिए सीधे पैसे? मेरी सरपंच मेरी मर्जी का था तो मैं उसके हिसाब से पैसे देता। तो ये चेंज आएंगे दुनिया में, इसको आप बोला उसको ना लोगे, ये कोई अलग चेंज लग रहा है भाई। अगर आप ये देखोगे भी सरपंच के तो तुम हमारी भी देखो, फिर हमारा सारे सौदा साफ कर दिया, आदमी मर बना लगा, ट्रांसफर मर बनो है जी। तो हम किस बात के मंत्री थे? हमारे अपने डिपार्टमेंट की नहीं कर सकते, हम जिसके मंत्री उसी की नहीं कर सकते। तो एक सिस्टम देश में आवागा, जो दुनिया में रहना वो ऐसा ऐसा आवागा, एक सही दिशा की तरफ हम जा रहे चले, और उसमें हमने पूरा सहयोग करना चाहिए। और मैं दावे के साथ करा कि आप ही करो। अब ये तो कुछ बात नहीं होती ना जी, थोड़ी देर में जो कह दोगे 5 तो कर ही दो, है जी। जब मैं अपनी बात करूँ खत्म करूंगा, फिर ठाट सिंह पीछे कहता है बोले 5 तो कर ही दो या पीछे तो सैनिक कह देगा बोले 5 तो 5 नहीं, वही तो कह रहा मैं, सारा भाषण देने के बाद फिर कह देंगे 5 तो कर ही दो तो वो तो जो कुछ कर दिया वो 2 लाख है, वो छोटे छोटे जो रिपेयर के काम है 2 लाख के उससे हो जाएंगे, और जो बड़े काम है आप कर देंगे। मेरा निवेदन ये है कि मैं चलो बात खत्म कर रहा हूँ, तो मेरा निवेदन ये है कि 1 सप्ताह के अंदर आप पूरा प्रयास करके और ये सारे के सारे काम जो हैं इन्हें शुरू करवा दो। 2 लाख के हैं उनसे, उनके सारे भी करवा दो, और जो 2 लाख से ऊपर के टेंडर वो भी सारे के सारे आप तो खड़े खड़े में मान लो पिछली पंचायतों में सारे काम गए, नत्थनपुर की पंचायतों में बिल्कुल देखो क्या बुरा हाल पड़ा है। करवाओ सरपंच बनाइए तो सब कुछ तो बढ़ गई जी। इजी कर बदला दो सरपंच। आप तो कह रहे भी 52 लाख रुपए आपने समझ दिया, और वो तो साफ सुथरा पड़ा सारा यार। उसमें देखो बड़े में किक्कर फिरा गंद में देखो, वीडियो दिखाऊं जी आपसे। हां नहीं कितने आए नत्थनपुर के? नत्थनपुर में 7 लाख रुपए जी, और वो भी हफ्ता में और दे देंगे थोड़े बहुत, वो थोड़े बहुत देते हम दे देंगे, वो अपने खाते में दे देंगे थोड़े बहुत। आपके तो देख लो, आओ वही तो कह रहा, जिम आऊंगा मैं बर्फी खाऊंगा, फिर मैं भी तो कुछ दे के जाऊंगा ये असल में जो पैसा है, ये जो सारा का सारा पैसा है, नहीं आप जैसे कह रहे हैं ना चित्रौली में साफ सुथरा पड़ा, चित्रौली बड़ा गांव है बहुत, आबादी भी 10,000 से ज्यादा की है, रोटियां खा लो नहीं ठीक है, कुछ 1-2 गांव ऐसे हैं जहाँ डेवलपमेंट नहीं। वैसे पिछली बार गांव में ऐसी कोई स्थिति है नहीं कहीं कि इतनी खराब।